नमस्कार दोस्तों, महादेव हर, जय भगवती। मेरे चैनल शक्ति प्रिया में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पितृपक्ष 2 सितंबर से 17 सितंबर तक है। तो आइए जानते हैं पितरों के रुष्ट होने के लक्षण, पितृदोष से उत्पन्न होने वाली बाधाओं और पितृदोष शांति के लिए क्या क्या करना चाहिए इत्यादि के बारे में। सबसे पहले जानते हैं पितृदोष क्या होता है। दोस्तों, हमारे पूर्वज सूक्ष्म व्यापक शरीर से जब अपने परिवार को देखते हैं और महसूस करते हैं कि हमारे परिवार के लोग ना तो हमारे प्रति श्रद्धा रखते हैं, ना ही इन्हें कोई प्यार या स्नेह है, ना ही किसी भी अवसर पर ये हमको याद करते हैं और ना ही अपने ऋण चुकाने का प्रयास ही करते हैं, तब ये आत्माएं दुखी होकर अपने वंशजों को श्राप दे देती हैं, जिसे पितृदोष कहा जाता है। पितृदोष एक अदृश्य बाधा है। पितरों के रुष्ट होने के बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे आपके आचरण से, किसी परिजन द्वारा की गई गलती से, श्राद्ध आदि कर्म ना करने से, या फिर अंत्येष्टि कर्म आदि में हुई किसी त्रुटि के कारण भी हो सकता है। दोस्तों, पितृगण हमारे पूर्वज होते हैं, जिनका ऋण हमारे ऊपर रहता है, क्योंकि उन्होंने कोई ना कोई उपकार हमारे जीवन के लिए किया है। मनुष्य लोक से ऊपर पितृलोक है, पितृलोक के ऊपर सूर्य लोक है और इससे भी ऊपर स्वर्ग लोक है। आत्मा जब अपने शरीर को त्याग कर सबसे पहले ऊपर उठती है तो वह पितृलोक में जाती है। वहां हमारे पूर्वज मिलते हैं। अगर उस आत्मा के अच्छे पुण्य हैं तो ये हमारे पूर्वज भी उनको प्रणाम कर अपने को धन्य मानते हैं कि इस अमुक आत्मा ने हमारे कुल में जन्म लेकर हमें धन्य किया। इसके आगे आत्मा अपने पुण्य के आधार पर सूर्य लोक की तरफ बढ़ती है। वहां से आगे यदि और अधिक पुण्य है तो आत्मा सूर्य लोक के बाद स्वर्ग लोक की तरफ चली जाती है। लेकिन करोड़ों में एक आध आत्मा ही ऐसी होती है जो परमात्मा में समाहित होती हैं, यानी जिन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। मनुष्य लोक में बहुत सारी आत्माएं पुनः अपनी इच्छावश और मोहवश अपने कुल में जन्म लेती हैं। दोस्तों, पितरों द्वारा रुष्ट होने के कारण व्यक्ति को बहुत सी बाधाएं होती हैं, जैसे मानसिक अवसाद, व्यापार में नुकसान, परिश्रम के अनुसार फल न मिलना, विवाह या वैवाहिक जीवन में समस्याएं, कैरियर में समस्याएं, या फिर संक्षिप्त में कहें तो जीवन के हर क्षेत्र में व्यक्ति और उसके परिवार को बाधाओं का सामना करना पड़ता है। पितृदोष होने पर अनुकूल ग्रहों की स्थिति, गोचर और दशाएं होने पर भी शुभ फल नहीं मिल पाते। कितना भी पूजा पाठ, देवी देवताओं की अर्चना की जाए, फिर भी उसका शुभ फल नहीं मिल पाता। दोस्तों, पितृदोष 2 प्रकार से प्रभावित करता है। अधोगति वाले पितरों के कारण, उधर्वगति पितरों के कारण। अधोगति वाले पितरों के दोषों का मुख्य कारण होता है परिजनों द्वारा किया गया गलत आचरण। परिजनों के गलत आचरण के कारण पितरों की इच्छाएं अतृप्त रह जाती हैं, जिससे पितृदोष उत्पन्न होता है, जैसे जायदाद के प्रति मोह और उसका गलत लोगों द्वारा उपभोग होने पर, विवाह आदि में परिजनों द्वारा गलत निर्णय, परिवार के किसी प्रियजन को अकारण कष्ट देने पर पितर क्रुद्ध हो जाते हैं और क्रुद्ध होकर परिवारजनों को श्राप दे देते हैं और अपनी शक्ति से नकारात्मक फल प्रदान करते हैं। उधर्व गति वाले पितर सामान्यतः पितृदोष उत्पन्न नहीं करते, परंतु उनका किसी भी रूप में अपमान होने पर अथवा परिवार के पारंपरिक रीति रिवाजों का निर्वहन न करने पर वह पितृदोष उत्पन्न करते हैं। इनके द्वारा उत्पन्न पितृदोष से व्यक्ति की
भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति बिल्कुल ही बाधित हो जाती है। दोस्तों, आइए जानते हैं विभिन्न ऋण और पितृदोष। हमारे ऊपर मुख्य रूप से 5 ऋण होते हैं: मातृ ऋण, पितृ ऋण, मनुष्य ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण, जिनका कर्म ना करने यानी ऋण ना चुकाने पर हमें निश्चित रूप से ही श्राप मिलता है। मातृ ऋण, माता एवं माता पक्ष के सभी लोग, जिनमें माँ, मामी, नाना, नानी, मौसा, मौसी और इनके 3 पीढ़ी के पूर्वज होते हैं, क्योंकि माँ का स्थान परमात्मा से भी ऊंचा माना गया है। अतः यदि माता के प्रति कोई गलत शब्द बोलता है अथवा माता के पक्ष को कोई कष्ट देता रहता है, तो इसके फलस्वरूप उसको कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, उसके बाद भी कलह और कष्टों का दौर भी परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही रहता है। पितृ ऋण, पिता पक्ष के लोगों जैसे बाबा, ताऊ, चाचा, दादा, दादी और इसके पूर्व की 3 पीढ़ी का श्राप हमारे जीवन को प्रभावित करता है। पिता हमें आकाश की तरह छाया देते हैं, हमारा जिंदगी भर पालन पोषण करते हैं और अंतिम समय तक हमारे सारे दुखों को खुद झेलते रहते हैं। पर आज के इस भौतिक युग में पिता का सम्मान क्या नई पीढ़ी कर रही है? पितृभक्ति करना मनुष्य का धर्म है। इस धर्म का पालन न करने पर उनका श्राप नई पीढ़ी को झेलना ही पड़ता है। जैसे घर में आर्थिक अभाव, दरिद्रता, संतानहीनता या फिर संतान को विभिन्न प्रकार के कष्ट आना या संतान अपंग रह जाने से जीवन भर कष्ट की प्राप्ति आदि। देव ऋण, माता पिता सर्वप्रथम देवता हैं, जिसके कारण भगवान गणेश महान बने। इसके बाद हमारे इष्ट भगवान शिव जी, माँ दुर्गा, भगवान विष्णु आदि आते हैं, जिनको हमारा कुल मानता आ रहा है। हमारे पूर्वज भी अपने कुल देवताओं को मानते थे, लेकिन नई पीढ़ी ने ये सब बिल्कुल छोड़ दिया है। इसी कारण भगवान, कुल देवी या कुल देवता कई प्रकार के कष्ट और श्राप देकर उन्हें अपनी उपस्थिति का आभास कराते हैं। ऋषि ऋण, जिस ऋषि के गोत्र में पैदा हुए और वंश की वृद्धि की, उन ऋषियों का नाम अपने नाम के साथ जोड़ने में भी नई पीढ़ी कतराती है। उन ऋषियों के लिए ऋषि तर्पण आदि नहीं करते हैं, घरों में कोई मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, इसलिए उन ऋषियों का श्राप पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त होता रहता है। मनुष्य ऋण, माता पिता के अतिरिक्त जिन अन्य मनुष्य ने हमें प्यार दिया, दुलार दिया, हमारा ख्याल रखा, समय समय पर हमारी मदद की, गाय आदि पशुओं का दूध पिया, जिन अनेक मनुष्यों, पशुओं और पक्षियों ने हमारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मदद की, उनका ऋण भी हमारे ऊपर हो जाता है। लेकिन लोग आजकल गरीब, बेबस, लाचार लोगों की धन संपत्ति हरण करके अपने को ज्यादा ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। इसी कारण देखने में आया है कि ऐसे लोगों का पूरा परिवार जीवन भर नहीं बस पाता है। वंशहीनता, संतानों का गलत संगति में पड़ जाना, परिवार के सदस्यों का आपस में सामंजस्य ना बन पाना, परिवार के सदस्यों का किसी असाध्य रोग से ग्रस्त रहना इत्यादि दोष उस परिवार में उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे परिवार को पितृदोष युक्त या शापित परिवार कहा जाता है। रामायण में भी श्रवण कुमार के माता पिता के श्राप के कारण राजा दशरथ के परिवार को हमेशा कष्ट झेलना पड़ा, ये तो जग जाहिर है। इसलिए परिवार की सर्वोन्नति के लिए पितृदोषों का निवारण करना बहुत ही आवश्यक है। आइए जानते हैं
पितरों के रुष्ट होने के लक्षण क्या हैं? खाने में से बाल निकलना। अक्सर खाना खाते समय यदि आपके भोजन में से बाल निकलता है तो इसे नजरअंदाज ना करें। बहुत बार परिवार के किसी एक ही सदस्य के साथ ऐसा होता है कि उसके खाने में से ही बाल निकलता है। यह बाल कहाँ से आया इसका कुछ पता नहीं चलता। यहाँ तक कि वह व्यक्ति यदि रेस्टोरेंट आदि में भी जाए तो वहां पर भी उसके ही खाने में से बाल निकलता है और परिवार के लोग उसे ही दोषी मानते हुए उसका मजाक तक उड़ाते हैं। बदबू या दुर्गंध आना। कुछ लोगों की समस्या रहती है कि उनके घर से दुर्गंध आती है, यह भी नहीं पता चलता कि दुर्गंध आ कहां से रही है। कई बार लोगों को इस दुर्गंध की इतनी आदत सी हो जाती है कि उन्हें यह दुर्गंध महसूस भी नहीं होती, लेकिन जब कोई बाहर का व्यक्ति उन्हें बताता है कि ऐसा हो रहा है, तब उनको इसके बारे में पता चलता है। अब जब परेशानी का स्रोत ही नहीं पता, तो उसका इलाज कैसे संभव हो? पूर्वजों का स्वप्न में बार बार आना। कभी कभी लोगों को एक ही स्वप्न बार बार आता है और उस स्वप्न में मृत पूर्वज का ही बार बार आना दिखता है। ये स्वप्न उन पूर्वज और पितरों के रुष्ट होने का संकेत होते हैं। शुभ कार्य में अड़चन। आप कोई त्योहार मना रहे हैं या कोई उत्सव आपके घर पर हो रहा है और ठीक उसी समय कुछ न कुछ ऐसा घटित हो जाता है कि जिससे रंग में भंग डल जाता है। ऐसी घटना घटित होती है कि खुशी का माहौल भी बदल जाता है, यानी कि शुभ अवसर पर भी कुछ अशुभ घटित होना पितरों की असंतुष्टि का संकेत है। घर के किसी एक सदस्य का कुंवारा रह जाना। बहुत बार आपने अपने आसपास या फिर रिश्तेदारी में देखा होगा या अनुभव किया होगा कि बहुत अच्छा युवक है, कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी शादी नहीं हो रही है। एक लंबी उम्र निकल जाने के पश्चात भी शादी नहीं हो पाना कोई अच्छा संकेत नहीं है। यदि घर में पहले से ही किसी कुंवारे व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो उस उपरोक्त स्थिति के बनने के आसार और बढ़ जाते हैं। इस समस्या के कारण का भी पता नहीं चलता। मकान या प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री में दिक्कत आना। दोस्तों, आपने देखा होगा कि एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी, मकान, दुकान या फिर जमीन का कोई एक हिस्सा है, किन्हीं कारणों से बिक नहीं पा रहा या फिर कोई खरीदार भी नहीं मिलता। यदि कोई खरीदार मिल भी जाता है और सब कुछ हो भी जाता है तो अंतिम समय पर सौदा कैंसिल हो जाता है। इस तरह की स्थिति यदि लंबे समय से चली आ रही है तो यह मान लेना चाहिए कि इसके पीछे अवश्य ही कोई अतृप्त आत्मा है जिसका उस भूमि या जमीन के टुकड़े से कोई संबंध रहा हो। संतान ना होना। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि मेडिकल रिपोर्ट में सब कुछ सामान्य होने के बावजूद भी संतान सुख से वंचित रह जाते हैं। हालांकि आपके पूर्वजों का इससे संबंध होना लाजमी नहीं है, परंतु ऐसा होना बहुत हद तक संभव है। जो भूमि किसी निसंतान व्यक्ति से खरीदी गई हो, वह भूमि भी अपने नए मालिक को संतानहीन बना देती है। ये सभी प्रकार की घटनाएं या समस्याएं आप में से बहुत लोगों ने अनुभव की होंगी। इसके निवारण के लिए लोग बहुत सारा समय और पैसा नष्ट कर देते हैं, परंतु समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। तो आइए जानते हैं पितृदोष शांति के क्या क्या उपाय हैं। सामान्य उपाय के अंतर्गत षोडश पिंडदान, सर्प पूजा, ब्राह्मण को गौदान, कन्यादान, कुआं, बावड़ी, तालाब आदि बनवाना, मंदिर प्रांगण में पीपल, बड़ यानी बरगद आदि देव वृक्ष लगवाना एवं विष्णु मंत्रों का जाप आदि करना, ये सब आते हैं।
श्राप को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत का पाठ करना चाहिए। वेदों और पुराणों में पितरों की संतुष्टि के लिए मंत्र, स्तोत्र एवं सूक्तों का वर्णन है, जिसके नित्य पठन से किसी भी प्रकार की पितृ बाधा क्यों ना हो, शांत हो जाती है। अगर नित्य पठन संभव ना हो तो कम से कम प्रत्येक माह की अमावस्या और आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या अर्थात पितृ पक्ष में अवश्य करना चाहिए। वैसे तो कुंडली में किसी भी प्रकार का पितृदोष हो, उस पितृदोष के प्रकार के हिसाब से ही पितृदोष शांति करवाना ही सर्वश्रेष्ठ और उत्तम होता है। भगवान भोलेनाथ की तस्वीर या प्रतिमा के समक्ष बैठकर या घर में ही भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर निम्न मंत्र की एक माला नित्य जाप करने से समस्त प्रकार के पितृदोष, संकट, बाधा आदि शांत होकर शुभत्व की प्राप्ति होती है। मंत्र जाप प्रातः या सायंकाल में भी कर सकते हैं। मंत्र है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। अमावस्या को पितरों के निमित्त पवित्रता पूर्वक बनाया गया भोजन तथा चावल, बूरा, घी एवं रोटी गाय को खिलाने से पितृदोष शांत हो जाता है। अपने माता पिता, बुजुर्गों का सम्मान, सभी स्त्री कुल का आदर सम्मान करने और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहने से पितर हमेशा प्रसन्न रहते हैं। प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ या सुंदरकांड का पाठ करने से भी इस दोष में कमी आती है। पितृदोष जनित संतान कष्ट को दूर करने के लिए हरिवंश पुराण का श्रवण करें या फिर स्वयं नियमित रूप से पाठ करें। सूर्य पिता हैं, अतः तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें लाल फूल, लाल चंदन पाउडर, रोली आदि डालकर सूर्य देव को अर्घ्य देते हुए 11 बार ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करने से पितरों को प्रसन्नता एवं उनकी उदरगति होती है। अमावस्या वाले दिन अपने पूर्वजों के नाम से दूध, चीनी, सफेद कपड़ा, दक्षिणा आदि किसी मंदिर में अथवा किसी योग्य ब्राह्मण को अवश्य दान करना चाहिए। पितृपक्ष में पीपल की परिक्रमा अवश्य करें। पीपल की अगर 108 परिक्रमा लगाई जाए तो पितृदोष अवश्य ही दूर होगा। दोस्तों, आइए जानते हैं पितृदोष के विशिष्ट उपाय। किसी मंदिर के परिसर में पीपल अथवा बड़ का वृक्ष लगाएं। रोज उसमें जल डालें और उसकी देखभाल करें। जैसे जैसे वृक्ष फलता फूलता जाएगा, पितृदोष दूर होता जाएगा, क्योंकि इन वृक्षों पर ही सारे देवी देवता, इतर योनियां, पितर आदि निवास करते हैं। यदि आपने किसी का हक छीना है या किसी मजबूर व्यक्ति की धन संपत्ति का हरण किया है तो उसका हक या संपत्ति उसको अवश्य लौटा दें। पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति को किसी भी एक अमावस्या से लेकर दूसरी अमावस्या तक अर्थात 1 महीने तक किसी पीपल के वृक्ष के नीचे सूर्योदय काल में एक शुद्ध घी का दीपक लगाना चाहिए। याद रहे, ये क्रम टूटना नहीं चाहिए। 1 महीने बीतने पर जो अमावस्या आए उस दिन सुबह एक प्रयोग और करें। किसी देसी गाय या दूध देने वाली गाय का थोड़ा सा गौमूत्र लेकर उसे थोड़े जल में मिलाकर इस जल को पीपल वृक्ष की जड़ों में डाल दें। इसके बाद पीपल वृक्ष के नीचे 5 अगरबत्ती, 1 नारियल और शुद्ध घी का दीपक लगाकर अपने पूर्वजों से श्रद्धा पूर्वक अपने कल्याण की कामना करें और घर आकर उसी दिन दोपहर में कुछ गरीबों को भोजन करा दें। ऐसा करने पर पितृदोष शांत हो जाएगा। घर में कुआं हो या पीने का पानी रखने की जगह हो, उस जगह की शुद्धता का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये पितृ स्थान माना जाता है।
इसके अलावा पशुओं के लिए पीने का पानी भरवाने तथा प्याऊ लगवाने अथवा आवारा कुत्तों को जलेबी खिलाने से भी पितृदोष शांत होता है। अगर पितृदोष के कारण अत्यधिक परेशानी हो रही हो, संतान हानि हो या संतान को कष्ट हो, तो किसी भी शुभ समय में अपने पितरों को प्रणाम कर उनसे प्रार्थना करें और अपने द्वारा जाने अनजाने में किए गए अपराध या उनकी उपेक्षा के लिए उनसे क्षमा याचना करें। फिर घर अथवा शिवालय में पितृ गायत्री मंत्र का 1.25 लाख जाप विधि पूर्वक कराएं। जाप के उपरांत दशांश हवन के बाद संकल्प लें कि इसका पूर्ण फल पितरों को प्राप्त हो। ऐसा करने से पितर अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनकी मुक्ति का मार्ग आपने प्रशस्त किया होता है। किसी गरीब की कन्या के विवाह में गुप्त रूप से अथवा प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक सहयोग करना भी पितृदोष की शांति हेतु बहुत ही अनुभूत और अचूक फल देने वाला उपाय होता है। इससे पितर अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप मिलने वाले पुण्य फल से पितरों को बल और तेज मिलता है, जिससे वह उधर्व लोकों की ओर गति करते हुए पुण्य लोक को प्राप्त होते हैं। लेकिन ये सहयोग पूरे दिल से होना चाहिए, ऐसा बहुत जरूरी है। केवल दिखावे या अपनी बड़ाई कराने के लिए नहीं होना चाहिए ऐसा। अगर किसी विशेष कामना को लेकर किसी परिजन की आत्मा पितृदोष उत्पन्न करती है, तो ऐसी स्थिति में मोह को त्याग कर उनकी सद्गति के लिए गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। पितृदोष संबंधित व्यक्ति को पितृदोष निवारण के लिए अपने घर के वायव्य कोण यानी नॉर्थ वेस्ट में सरसों के तेल का दीपक पूरे पितृपक्ष में नित्य लगाना चाहिए। दिया पीतल का हो तो ज्यादा अच्छा है। यह दिया नित्य कम से कम 10 मिनट जलना आवश्यक है। यह उपाय पितृदोष दूर करने का अत्यंत सरल उपाय है। इन उपायों के अतिरिक्त वर्ष के प्रत्येक अमावस्या को दोपहर के समय गूगल की धुनी पूरे घर में सब जगह घुमाएं। शाम को अंधेरा होने के बाद पितरों के निमित्त शुद्ध भोजन बनाकर एक दोने में सारी सामग्री रखकर किसी बबूल के पेड़, पीपल या बड़ की जड़ में रखकर आ जाएं। ध्यान रहे पीछे मुड़कर ना देखें। नित्य संभव हो तो रोजाना या फिर कभी कभी घर में कपूर अवश्य जलाया करें। ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो सरल भी हैं और प्रभावी भी। दोस्तों, इन उपायों को हर कोई सरलता से करके पितृदोषों से मुक्ति पा सकता है, लेकिन किसी भी प्रयोग की सफलता आपकी पितरों के प्रति श्रद्धा के ऊपर ही निर्भर करती है। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि आगे आपको और भी नई नई जानकारियां मिलती रहें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। महादेव हर। जय भगवती। आदेश।